उसके बारे में पता होना चाहिए कि इट इज बेस्ड अपॉन based on conservation of mass. It is based on conservation of mass. ठीक है जी, ये हमें जो है ना इसके बारे में कुछ आइडिया होना चाहिए कि हमारे पास कंजर्वेशन ऑफ मैस में जो है वो बेस करता है। अब हमारे पास सिर्फ हम इस वक्त एक्स डायरेक्शन की इक्वेशन को देखते हैं, ठीक है। एक्स डायरेक्शन में जो मैस एंटरिंग है और एक्स डायरेक्शन में जो मैस लीविंग है, इसको देखते हुए जो है वो हम आगे चलेंगे। अब इसके अंदर हमारे पास सिर्फ इस वक्त हम जो है वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैस पहले लिख रहे हैं। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैस जो है उसके अकॉर्डिंगली m डॉट इन माइनस m डॉट आउट इज इक्वल टू m डॉट स्टोर्ड। ये हमारे पास लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैस होता है। इसमें इसको हम x में अप्लाई करेंगे, y में अप्लाई करेंगे और z में अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो अभी हम देखते हैं m डॉट इन माइनस m डॉट आउट, ये x डायरेक्शन के लिहाज से जो है वो हमारे पास क्या होगा। तो x डायरेक्शन के लिहाज से किस तरह से होगा कि मैस एंटरिंग ये था, मैस लीविंग जो है वो क्या था, m डॉट x के अंदर हमारे पास कुछ ऐड हो रहा था, दैट वाज पार्शियल mx ओवर पार्शियल x इंटू dx, ठीक है जी। तो यहाँ पर इस इक्वेशन को जब आप एक्सपेंड करेंगे तो एक्सपेंड करने के बाद जो है वो क्या हो जाएगा, m डॉट x दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो आपके पास जो इक्वेशन बनेगी वो क्या बचेगी, पार्शियल m डॉट x ओवर पार्शियल x इंटू dx। अच्छा, अब जो है वो हम यहाँ पर मैस फ्लो रेट को देखते हैं। मैस फ्लो रेट जो है वो हमारे पास क्या होता है, मैस फ्लो रेट हमारे पास होता है रो ए वी, ठीक है। रो जो है यहाँ पर क्या है, डेफिनेटली डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड है। ए जो है वो क्या है, इट इज द क्रॉस सेक्शनल एरिया, बट इंपॉर्टेंट थिंग इज इट इज क्रॉस सेक्शनल एरिया अलोंग द फ्लो डायरेक्शन। ये बहुत जरूरी है इसमें बताना कि ये फ्लो डायरेक्शन के अलोंग जो हमारे पास जो है वो एरिया होगा उसकी हम बात करेंगे, ठीक है। यानी कि फ्लो अगर x में था तो x डायरेक्शन के अंदर जो एरिया है हमें उसको लेना है, ठीक है। और v जो है वो कौन सी वेलोसिटी है, दैट इज वेलोसिटी अलोंग द फ्लो, ठीक है। ये भी वेलोसिटी अलोंग फ्लो है, ठीक है। क्रॉस सेक्शनल एरिया भी अलोंग फ्लो लेना है हमने और वेलोसिटी भी अलोंग फ्लो लेनी है, सही है। तो इसके अकॉर्डिंगली हम अगर बात करें तो हमारे पास ये इक्वेशन जो है वो क्या बनेगी, हमारे पास पार्शियल और पार्शियल एक्स तो एज इट इज आएगा, मैस फ्लो रेट की जगह पे रो ए भी आना है, ठीक है। अब रो ए की बात करें तो ए हमारे पास क्या होगा, एरिया फेसिंग द फ्लो। तो फेसिंग द फ्लो एरिया कौन सा है, फेसिंग द फ्लो एरिया। अब देखें एरिया जो है फेसिंग द फ्लो कौन कौन सा था, ये एक्स डायरेक्शन के अंदर कौन कौन से दो जो है वो डायमेंशन आ रही है, एक डी वाई आ रही है और एक डी जी आ रही है। इसका मतलब ये हुआ कि एरिया फेसिंग द फ्लो डी वाई डी जी होगा, दो डायमेंशन आ रही होती है ना एरिया में, तो डी वाई डी जी जो है ये एरिया होगा फेसिंग द फ्लो। और जो एक्स डायरेक्शन की वेलोसिटी है वो क्या होती है, वो होती है यू। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें जो है वो एक्स डायरेक्शन की वेलोसिटी जो है वो लेनी है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास जो एरिया है रो तो एज इट इज आ जाएगा, रो में तो कोई इशू नहीं होगा, रो एज इट इज आ जाएगा। एरिया की जगह में हमारे पास क्या आ जाएगा, एरिया फेसिंग द फ्लो क्या है, डी वाई डी जी। और अगर वेलोसिटी की बात करें तो वेलोसिटी इस डायरेक्शन में कौन सी है, यू है। और बाकी जो डी एक्स था वो एज इट इज आ जाएगा, ठीक है। तो डी एक्स एज इट इज आ गया और पार्शियल और पार्शियल एक्स जो था ये एज इट इज आ गया। जो फ्लो रेट था उसकी जगह पे रो ए वी आ गया, ठीक है। उम्मीद है ये बात आपको समझ आ गई होगी जी। अब इस इक्वेशन को अगर हम सिंपलीफाई करें तो इस इक्वेशन को सिंपलीफाई करने पर हमारे पास क्या क्या चीज बनेगी वो भी देख लेते हैं। इस इक्वेशन को सिंपलीफाई करेंगे तो हमारे पास बन जाएगा, इसको मैं जो है वो कर रीअरेंज कर रहा हूँ, पार्शियल और पार्शियल एक्स। हमारे पास तीनों डायमेंशन आ गई, रो जो है वो हमारे पास था डी एक्स
बाहर से हमने ले लिया dy dz इसका एरिया था और हमारे पास u आ गया। अब ये 3 डायमेंशंस आ गई। अब ये जो है वो क्या हो जाएगा, दिस मस्ट बी द वॉल्यूम ऑफ द एलिमेंट, और वॉल्यूम ऑफ एलिमेंट को हम किससे डिनोट करते हैं, उसको हम dv से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो ये इसको मैं v को जरा कैपिटल लिख रहा हूँ ताकि वॉल्यूम और वेलोसिटी में आसानी हो। ठीक है, वो जो रो ए वी था वो v जो है वो वेलोसिटी थी और ये जो v है ये वॉल्यूम है। सही है, तो इससे जो है वो हमारे पास फाइनली इक्वेशन क्या बनेगी, इसकी अगर हम बात करें तो m डॉट इन माइनस m डॉट आउट, ये अगर हम x डायरेक्शन वाले की बात करें तो हमारे पास बन जाएगा माइनस पार्शियल ओवर पार्शियल x रो डी वी वॉल्यूम ऑफ द एलिमेंट इनटू वेलोसिटी u। ठीक है, अब अगर x में ये है तो y के केस में क्या आएगा, यहाँ पर पार्शियल और पार्शियल y आ जाएगा और इधर y की डायरेक्शन की वेलोसिटी यानी v आ जाएगी। और z डायरेक्शन की बात करेंगे तो यहाँ पर पार्शियल और पार्शियल z बन जाएगा और यहाँ पर u की जगह पे क्या आ जाएगा, w आ जाएगा। रो dv सब में इसी तरह से रहेगा, यहाँ पर और यहाँ पर वेरिएशन आएगी। यहाँ पर y डायरेक्शन का होगा तो यहाँ पर y आ जाएंगे और यहाँ पर v आ जाएगा, और यहाँ पर जब z डायरेक्शन के लिए करेंगे तो यहाँ पर z आ जाएगा और यहाँ पर z डायरेक्शन की वेलोसिटी यानी w आ जाएगी। ठीक है, अब जो है वो स्टोर्ड मैस फ्लो रेट की बात करते हैं। तो स्टोर्ड मैस फ्लो रेट क्या होगा, स्टोर्ड मैस फ्लो रेट जो है वो किस तरह से लिखा जाएगा, पार्शियल ओवर पार्शियल टी टाइम रेट के साथ कितना मैस फ्लो रेट स्टोर हुआ उस फ्लूइड एलिमेंट में। ठीक है, उस एलिमेंट में कितना मैस फ्लो रेट स्टोर हुआ, तो मैस फ्लो रेट जो अब है उसको हमने रो डीवी से लिखा है अभी अभी। ठीक है, तो हमारे पास ये आ जाएगा पार्शियल ओवर पार्शियल टी रो डीवी, और इधर से जो है वो हम क्या कर सकते हैं, पार्शियल को सिर्फ अप्लाई करेंगे रो के साथ, क्योंकि वॉल्यूम जो है वो हमारे पास क्या है, वो कांस्टेंट है। ठीक है, वॉल्यूम हमारे पास चूंकि कांस्टेंट है इसलिए हम इसके साथ जो है वो पार्शियल अप्लाई नहीं करेंगे बल्कि सिर्फ रो के साथ अप्लाई करेंगे। अगर दोनों वेरिएबल होते तो फिर हम सिंपल प्रोडक्ट रूल लगा लेते, लेकिन यहाँ पर क्योंकि वॉल्यूम कांस्टेंट है इस वजह से, इस वॉल्यूम के कांस्टेंट होने की वजह से यहाँ पर हम पार्शियल को अप्लाई इसके साथ नहीं करेंगे। चलिए अब जो है वो कंजर्वेशन ऑफ मैस लगाते हैं। तो ऑल डायरेक्शंस में, ऑल डायमेंशंस में, तो कंजर्वेशन ऑफ मैस लगाएंगे तो कंजर्वेशन ऑफ मैस क्या कहता है, एम इन माइनस एम आउट मैस स्टोर के बराबर होता है। तो पहले एम इन माइनस एम आउट का फैसला करते हैं, तो वो कैसे आएगा, एम इन माइनस एम आउट एक्स का प्लस एम इन माइनस एम आउट वाई का प्लस एम इन माइनस एम आउट जी का। ठीक है, ये इक्वेशन आप कंप्लीट करेंगे और यहाँ पर सब इक्वेशन के जो सब सारी की सारी वैल्यूज यहाँ पर पुट करेंगे तो आपके पास क्या बन जाएगा, यहाँ पर तो आपके पास चल रहा है ना एम इन माइनस एम आउट, तो ये चल रहा है और वहां पर आपके पास क्या होगा, सब में dv जो है यानी कि जो वॉल्यूम का डिफरेंशियल है वो क्या आ जाएगा, वो कॉमन आ जाएगा। वैसे तो रो भी कॉमन आ सकता है, रो dv आना चाहिए, लेकिन रो क्यों नहीं आ रहा उसको हम अभी बात करते हैं उसके बारे में कि वो क्यों नहीं आएगा। बाकी जो है वो आपके पास क्या बचेगा, पार्शियल ओवर पार्शियल एक्स रो u बचेगा, पार्शियल ओवर पार्शियल वाई रो v डायरेक्शन की वेलोसिटी प्लस पार्शियल और पार्शियल z रो w डायरेक्शन यानी कि z डायरेक्शन की वेलोसिटी, और साथ जो है वो बाहर आपके पास क्या आ जाएगा, d वॉल्यूम का डिफरेंशियल आ जाएगा। ठीक है, तो अब जो है कंजर्वेशन ऑफ मैस क्या कहता है, कंजर्वेशन ऑफ मैस कहता है कि m इन माइनस m आउट वो किसके बराबर होना चाहिए, वो होना चाहिए m डॉट स्टोर्ड के बराबर। ठीक है, अब स्टोर्ड मैस जो है वो क्या था, dv वॉल्यूम का डिफरेंशियल इनटू पार्शियल रो ओवर पार्शियल टी। अब यहाँ पर ये वाला वॉल्यूम का डिफरेंशियल और ये वाला वॉल्यूम का डिफरेंशियल ये आपस में कट जाएगा। सही है, तो फाइनली आपके पास जो इक्वेशन आएगी वो इक्वेशन जो है वो कुछ इस तरह से होगी। फाइनल जो इक्वेशन आपके पास बनेगी दैट मस्ट बी, जो नेगेटिव साइन है वो मैं दूसरी तरफ ले गया और उसको मैंने ले जाकर जो है वो वहां से यानी कि उसको भी पॉजिटिव कर दिया। बेसिकली इक्वेशन आपके पास इस तरह से बननी थी, नेगेटिव के साथ पार्शियल ओवर पार्शियल एक्स रो यू प्लस पार्शियल ओवर पार्शियल वाई रो v प्लस पार्शियल ओवर पार्शियल z रो w इज इक्वल टू पार्शियल रो ओवर पार्शियल t।
ठीक है। ये नेगेटिव जो है वो मैं यहाँ से इधर शिफ्ट कर दिया और फिर यहाँ पर आके पॉजिटिव हो गया। तो फाइनली आपके पास क्या इक्वेशन बनेगी, पार्शियल ओवर पार्शियल एक्स रो यू प्लस पार्शियल ओवर पार्शियल वाई रो वी प्लस पार्शियल ओवर पार्शियल जी रो डब्ल्यू प्लस पार्शियल रो ओवर पार्शियल टी इज इक्वल टू 0। लेकिन ये आपके पास जो चीज बनी है इसको हम बोलते हैं जनरल फॉर्म ऑफ कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन, ठीक है। इसको हम कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन की जनरल फॉर्म बोलते हैं। जी अब आ रही है आवाज? अब अपने उसको हेडफोन को दोबारा चेक करें। ठीक है जी, तो ये जो है वो जनरल फॉर्म कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन की बन जाएगी, सही है। अब इसमें स्टेडी फ्लो अगर हमने अप्लाई करना हो, पहला जो हम केस बनाने लगे हैं दैट इज फॉर द स्टेडी फ्लो, ठीक है। स्टेडी फ्लो के लिए इक्वेशन बनाएंगे तो हमने क्या कहा था कि फ्लूइड प्रॉपर्टीज जो है स्टेडी फ्लो का मतलब ये है कि हमारे पास जो टाइम वाला डिफरेंशियल है वो क्या होता है, जीरो होता है, यानी फ्लूइड प्रॉपर्टीज डजंट वेरी विद टाइम। तो यहाँ पर जो है वो आपके पास कौन सा टाइम वाला टर्म था, वो था पार्शियल रो ओवर पार्शियल टी इज इक्वल टू 0, वो 0 हो जाएगा। तो आपके पास जो लास्ट वाली टर्म थी वो 0 हो जाएगी, बाकी सारी की सारी चीज बचेगी, ठीक है। तो बाकी आपके पास क्या बचेगा, जब ये टाइम वाली टर्म 0 हो जाएगी तो बाकी आपके पास बनेगा पार्शियल ओवर पार्शियल एक्स रो यू प्लस पार्शियल ओवर पार्शियल वाई रो वी प्लस पार्शियल ओवर पार्शियल जी रो डब्ल्यू इज इक्वल टू 0। तो ये आपके पास स्टेडी फ्लो के लिए कंटिन्यूटी इक्वेशन बनेगी। अच्छा, अभी मैं बात कर रहा था कि यहाँ पर आप ये सब क्वेश्चन कर सकते हैं कि भाई ये रो भी कॉमन आ सकता है, रो को भी कॉमन ले लें। तो यहाँ पर जो है वो हम रो को कॉमन इसलिए नहीं ले सकते क्योंकि रो जो है वो सिर्फ टाइम का फंक्शन नहीं है यहाँ पे, ठीक है। अगर टाइम का फंक्शन होता तो फिर तो हम इसके साथ जो है इसको भी 0 ले लेते, लेकिन रो यहाँ पर इन जो चीजों के साथ नजर आ रही है वो एक्स वाई और जी का भी फंक्शन है, ठीक है। सिर्फ टाइम पर डिपेंडेंट नहीं है बल्कि तीनों डायमेंशंस पर भी डिपेंडेंट है। इस वजह से यहाँ पर रो जो है वो नहीं आएगी। हाँ, जब इनकम्प्रेसिबल फ्लो लेंगे तब जो है वो रो को हम कांस्टेंट ले लेंगे। जब रो को कांस्टेंट ले लेंगे तो उसका मतलब ये हुआ कि वो किसी भी वेरिएबल के विद रिस्पेक्ट किसी भी वेरिएबल पर डिपेंडेंट होकर वेरी नहीं करेगी, किसी भी वेरिएबल पर डिपेंडेंट नहीं होगी, तो फिर हम उसको कॉमन लेकर कैंसिल कर सकते हैं, जैसे कि अभी हम करने लगे हैं, ठीक है। दूसरा जो केस है वो क्या है, वो है फॉर स्टेडी एंड इनकम्प्रेसिबल फ्लो, ठीक है। दूसरे केस में स्टेडी एंड इनकम्प्रेसिबल फ्लो की बात करेंगे। तो उस केस में हमारे पास रो जो है वो क्या होगा, कांस्टेंट आ जाएगा। जब रो कांस्टेंट है इसका मतलब है कि रो इज नो लॉन्गर विद द फंक्शन ऑफ एक्स वाई जी और टी, किसी चीज का भी फंक्शन नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि ये चीज भी इनकम्प्रेसिबल के लिहाज से ये चीज हो गई। और स्टेडी को कौन सी चीज डिफाइन करेगी, स्टेडी को डिफाइन करने का मतलब है कि इसमें जो है वो आपकी पार्शियल रो ओवर पार्शियल टी वाली जो टर्म है वो भी क्या होगी, 0 होगी। यानी रो कांस्टेंट भी है और रो विद रिस्पेक्ट टू टाइम वेरी भी नहीं कर रही। तो इस केस में हमारे पास जो कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन बनेगी उसकी फॉर्मेट पर क्या हो जाएगी, पार्शियल यू ओवर पार्शियल एक्स, रो भी कैंसिल हो गया, रो भी चला गया उस तरफ, और पार्शियल रो ओवर पार्शियल टी वाली टर्म भी 0 होगी। तो ये बन गया पार्शियल यू ओवर पार्शियल एक्स प्लस पार्शियल वी ओवर पार्शियल वाई प्लस पार्शियल डब्ल्यू ओवर पार्शियल z इज इक्वल टू 0, ठीक है। ये तब होगा जब क्या हो जाए, 3D फ्लो हो। 2D फ्लो हो तो एक ये टर्म चली जाएगी, 2D फ्लो हो जाएगा, ये टर्म चली जाएगी तो 1D फ्लो हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से जो है वो कंटिन्यूटी इक्वेशन की जनरल फॉर्म से हम डिफरेंट चीजों को मिटिगेट कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम तो नहीं है? चलें जी, अब इसमें जो है वो हम कुछ थोड़ी सी वेरिएशन करते हैं। 1D स्टेडी एंड इनकम्प्रेसिबल फ्लो, ठीक है।
क्वाड्रेटिक इक्वेशन को लिखना है 1D स्टेडी और इनकम्प्रेसिबल। अब हमारे पास सिर्फ एक ही डायरेक्शन है, तो एक ही डायरेक्शन के लिए हमें जो है वो उसको ट्रांसलेट करना पड़ेगा। तो हमारे पास क्या चीज बनेगी, हमारे पास जो है वो जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जनरल अपनी स्टैंडर्ड जनरल फॉर्म में कैसे आएगी, जो स्टार्ट से याद करें, तो हमारे पास आ जाएगा पार्शियल एम एक्स ओवर पार्शियल एक्स डी एक्स इज इक्वल टू 0, ठीक है। और इसकी हमने वैल्यू क्या निकाली थी, दैट वाज रो ए वी, तो यहाँ पर रो ए यू हो जाएगा क्योंकि सिर्फ एक ही डायरेक्शन है, तो सिर्फ एक्स डायरेक्शन की वेलोसिटी लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर यू जो है उसको हम इस तरह से ट्रांसलेट करेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास जब रो ए यू होगा, हम इसको इंटीग्रेट करेंगे, तो फाइनली हमारे पास जो इक्वेशन बनेगी वो बन जाएगी रो ए वी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। क्योंकि हमारे पास जब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे तो हम इसको इंटीग्रेट करेंगे तो हमारे पास दूसरी तरफ जो है वो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आ जाएगा। तो जो हमारे पास 1D स्टेडी फ्लो इक्वेशन है वो बन जाएगी रो ए वी इज इक्वल टू कांस्टेंट, ठीक है। और अगर हमारे पास इनकम्प्रेसिबल फ्लो हो तो रो टर्म भी जो है यहाँ से खत्म हो जाएगी, तो फिर ए वी इज इक्वल टू कांस्टेंट आ जाएगा, ठीक है। इसको हम वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट भी कहते हैं, ए वी इज इक्वल टू कांस्टेंट को। क्यों, एरिया जो है वो इसका यूनिट क्या होगा, मीटर स्क्वायर, और वेलोसिटी जो है इसका यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकंड। तो ये जो है जो ए वी टर्म है ये बनती है मीटर क्यूब पर सेकंड, ठीक है। तो मीटर क्यूब पर सेकंड को हम वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट भी कहते हैं। ये डिफरेंट जगहों पर हम इसको यूज भी करेंगे, ठीक है। वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट से भी हम इसको देखते हैं, सही है। तो ये जो है वो 1D स्टेडी फ्लो के लिए आपके पास जो है वो इक्वेशन बनेगी। और जब हम ए वी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट कह देते हैं इनकम्प्रेसिबल फ्लो के लिए, ए वी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट होता है, तो यहाँ से हम A1 V1 इज इक्वल टू A2 V2 भी ट्रांसलेट करते हैं। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की सबसे बेसिक फॉर्म है जिसको हम वन डायमेंशनल इनकम्प्रेसिबल स्टेडी फ्लो के लिए लिखते हैं, ठीक है। वन डायमेंशनल इनकम्प्रेसिबल स्टेडी फ्लो के लिए ये हमारे पास इक्वेशन आती है ए वी इज इक्वल टू कांस्टेंट। इनकम्प्रेसिबल नहीं होगा तो रो टर्म भी आ जाएगी, और इसी तरह से टू डायमेंशनल और थ्री डायमेंशन के लिए जनरल फॉर्म्स जो है वो डिस्कस कर लेंगे। इसको बेसिक फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं, ए वी इज इक्वल टू कांस्टेंट। ये हम अपनी सेकेंडरी क्लासेस में भी पढ़ रखी है, ठीक है। तो उम्मीद है कि यहाँ तक आपको समझ आ गई होगी। कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में भी बता सकते हैं, मैं इसको अपलोड करूंगा, या हम अपने ग्रुप में भी डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है जी। थैंक यू वेरी मच।